हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 3A साझेदारी लेके उदाहरण 3A x तथा y क्रमशः 3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 रुपये तथा 30,000 रुपये है। ये x और y की पूंजी दे रखी है आपको, उनका अनुपात दे रखा 3-2 और पूंजी दे रखी है x की 50,000 रुपये है और y की 30,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दे। ये पूंजी पर ब्याज दे रखा आपको 6%। y को 2,500 रुपये वार्षिक वेतन दे है। ये वर्ष का वेतन दे रखा है 2,500 रुपये। वर्ष 2017 में y का वेतन देने के पूर्व 12,500 रुपये का लाभ था। देखिए y को वेतन देने के पूर्व का लाभ दे रखा है, मतलब ये शुद्ध लाभ नहीं हुआ, इसीलिए आपको सबसे पहले शुद्ध लाभ निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपने क्या किया कि y को वेतन दे दिया, उसके बाद 12,500 रुपये था। मैनेजर के कमीशन हेतु लाभ का 5% आयोजन करना है। साझेदारों में लाभ का वितरण दर्शाते हुए उनके पूंजी खाते बनेंगे। सबसे पहले देखिए, ऐसा 12,500 रुपये का आपको लाभ दिया हुआ है, लेकिन 12,500 रुपये जो लाभ है वो वेतन देने के पश्चात का था, ये शुद्ध लाभ नहीं हुआ, इसलिए सबसे पहले शुद्ध लाभ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, लाभानी खाता लाभानी खाता लाभानी खाता 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए डेबिट साइड विवरण राशि क्रेडिट। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लाभ आपको दे रखा है 12,500 रुपये। ऐसा लाभ जो दे रखा हुआ है जो वेतन काटने के पूर्व, मतलब वेतन के देने के पूर्व का था ये लाभ, वेतन नहीं दिया उसके पूर्व, मतलब इसलिए अपने लाभानी योजना बना दिया है ना। सबसे पहले इसे लिखेंगे द्वारा लाभानी कितना है 12,500 रुपये अंदर से करेंगे और भाई को सैलरी देने की पूरा था प्लस वेतन प्लस भाई का वेतन प्लस भाई का वेतन। भाई को कितना वेतन दिया हुआ था यहाँ पर 2,500, ये भाई का वेतन टोटल हो गया आपका 0,0,0,5,1 15,000 रुपये उस समय लाभ था। जब लाभ 12,500 था, ये ऐसा लाभ था देने के पूर्व 2,500, भाई का वेतन नहीं देते उसके पूर्व का ये लाभ 12,500 था और भाई को वेतन देने के बाद में 15,000। तो वास्तविक में लाभानी का जो लाभ था वो शुद्ध लाभ कितना था 15,000। लेकिन आपको कहा गया कि मैनेजर को 5%
5% आयोजन करना है, मतलब मैनेजर को 5% कमीशन देना है। किसको? मैनेजर को 5%। किस पर? लाभ पर 5%। जो आपने लाभ निकाला है 15,000 का, उस पर उसको 5% कमीशन देना है मैनेजर को, यानी कि प्रति मैनेजर कमीशन, प्रति मैनेजर का कमीशन कितना है? 5%। लाभ का 5% निकालेंगे, 15,000 गुणित 5 बटे 100, 10 समझिए कैंसिल किया, कितना होगा? 500 5 2 5 5 और 2 7, 750 रुपये मैनेजर का लाभ बनता है। टोटल लगाएंगे दोनों तरफ का 15,000 रुपये, 15,000 रुपये 15,000 में से आपने 750 माइनस कर दिया, 0 5 2 4 1। ये क्या है आपका? शुद्ध लाभ। इनके लिए प्रति शुद्ध लाभ, प्रति शुद्ध लाभ कितना आया? 14,250। ये शुद्ध लाभ है। ये शुद्ध लाभ कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे अपन? लाभ हानि नियोजन खाते में लेंगे 14,250। इसके बाद बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2017 को समाप्त करने वाले वर्ष के लिए सेम फार्मूला वही। डेबिट साइड विवरण, राशि, विवरण, विवरण, राशि, क्रेडिट साइड। ये आपका फार्मूला लाभ हानि नियोजन खाते 31 दिसंबर 2017 वाले वर्ष के लिए। सबसे पहले देखिए लाभ हानि नियोजन खाते में, है ना, शुद्ध लाभ लिखते हैं जो अभी लाभ हानि नियोजन लाभ हानि से निकाला हमने, लिखेंगे द्वारा शुद्ध लाभ कितना निकाला था आपने? शुद्ध लाभ 14,250 शुद्ध लाभ। इसके अलावा अगर आपको आहरण पर ब्याज हो क्वेश्चन के अंदर तो वो लिखना है ना। यहाँ पर आहरण पर ब्याज नहीं है ना। उसके बाद इस साइड की बात करेंगे, डेबिट साइड, सारे वे आपको डेबिट साइड लिखना है, आपकी क्रेडिट साइड लिखना है, यानी कि प्रति क्वेश्चन के अंदर आपको पूंजी पर ब्याज देना है। यहाँ पर पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दे, पूंजी पर ब्याज देना 6% आपको, एक्स और वाई दो पार्टनर है, दो साझेदार है, प्रति पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज 6%, 6%, कुल साझेदार यहाँ पर एक्स और वाई। एक्स की पूंजी आपको दे रखी है यहाँ पे 50,000 रुपये,
और भाई की 30,000 50,000 6 100। भाई की पूंजी आपके पास 30,000 6 से 7, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 3,000 रुपये डिस्काउंट एक्स का ब्याज लग रहा है। फिर यहाँ पर भी 2 0 कैंसिल कर दिया, 1800 रुपये किसका बन रहा है, वाई का बन रहा है। दोनों को जोड़ दिया, 0 0 4, 4,800 रुपये पूंजी पर ब्याज बनता है। उसके बाद में आगे कहा कि वाई को 2500 रुपये वार्षिक वेतन दिए। वार्षिक का मतलब होता है उसे पूरे साल में 2500 रुपये वेतन देना है, यानी भाई का वेतन प्रति वेतन किसको मिलने वाला है, भाई को वेतन देना है 2500 रुपये, 2,500 रुपये ये वेतन हुआ। इसके अलावा ना तो यहाँ पर हरण पर ब्याज है, वेतन दे रखा तो वेतन ले लिया, मैनेजर कमीशन निकाल लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। दोनों तरफ टोटल लगाएंगे, 14,250, 14,250, 14,250, 14,250, 14,250 में से 14,250 में से माइनस कर दिया आपने 0, 7,300 माइनस किया 0 5, 9 8 14 7 6, 16,950 रुपये आपका बैलेंस बचता है यहाँ पर, है ना। 6,950 रुपये आपका बैलेंस बचता है यहाँ पे। ये बैलेंस किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, 100 और भाई लिखेंगे प्रति साझेदारों को पूंजी खाता, इसमें बांटना है आपको साझेदारों के पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। कितने साझेदार है, एक्स और वाई। बांटने आपको 6,950, 6,950 दोनों में बांटना है, 6,950 रुपये, 6,950 रुपये। रेशो दिया हो, अगर अनुपात दिया हो तो उसके अनुपात में बांटना है। यहाँ पर अनुपात दे रखा हुआ है, एक्स का 3 है और वाई का 2 अनुपात है, 3 2 में बांटेंगे, 3/3/5, 2/5, इस अनुपात में आपको बांटना है, ठीक है। 6,950 में 3 से गुणा कर देंगे और 5 से भाग देंगे, 6,950 गुणित 3, 3 से 9 5 15 5 हत्ते 9 3 7 28 के 8 हत्ते 2 18 और 2 20। इसमें आप किससे भाग दोगे, 5 से, ठीक है। 5 से भाग दिया आपने, 25 कैंसल पर से 8, 5 कम 5, 3 पचलिए 5 ना, 7 5 35, 7 बार और 5 गुना 0, 4,170 रुपये से मिलेंगे, 4,170। इसी प्रकार इसका रेशो भाई का 2 है ना, तो 2 से गुना किया आपने यहाँ पे, 5 गुना 2 से 9 5 2 10 के 9 3 18 19 3 आपके 6 2 12 13,900 में किससे भाग दिया वापस आपने, 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 3 बचा, ऊपर से 9 और 35, 4 बचे, ऊपर से 0 ली, 40, 7,280 रुपये इसे मिलेंगे, 2,000
780 इसे ले, आपका टोटल हो जाएगा 0, 15 के 5 अक्का 1, 7, 8 और 9, 6,950। ये आपने किस में बांट दिया? साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया। ठीक है, ये आपका वाला लाभानी नियोजन खाता। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि लाभानी नियोजन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। इसके बाद आपको साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है। साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों पूंजी खाते, पूंजी खाते। दो साझेदार है, दो अकाउंट खोलेंगे, X और Y। डेबिट साइड है आपकी विवरण X Y, विवरण X Y, ये क्रेडिट साइड है। दो पार्टनर थे, दो साझेदार है, दोनों साझेदारों को अकाउंट बना दिया। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम होता है साझेदारों की पूंजी, है ना। जो भी साझेदारों की पूंजी हो, साझेदारों की पूंजी लिखते हैं, है ना। X तथा Y की पूंजी है 50,000 रुपये और 30,000 रुपये। हमेशा क्रेडिट में बैलेंस शो करते हैं, है ना, द्वारा शेष लाया, क्या बोलते हैं इसको, शेष लाया। कितना है? X को 50,000 रुपये और Y की 30,000 रुपये। इसके बाद आपने लाभानी नियोजन खाता जो बनाया है उसके डेबिट साइड में जितनी भी है आपको पूंजी पर ब्याज, वेतन, ये आपको अपोजिट साइड शो करना है। क्रेडिट में चली जाएगी, अगर क्रेडिट में तो डेबिट साइड आ जाती है ना। लेकिन क्रेडिट में सिर्फ शुद्ध लाभ नहीं लेना है यहाँ पे, ना। आपको डेबिट क्या दिया? पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है, बैंकिंग द्वारा पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। X को पूंजी पर कितना ब्याज मिला था? 3,000 रुपये और उसे 1,800 रुपये। पूंजी पर ब्याज 3,000 रुपये और 1,800 Y। इसके बाद आपने Y को सैलरी दी थी के द्वारा वेतन, वाह कितनी दी थी? 2,500 रुपये। 2,500 रुपये Y किसमें? उसके बाद नेट प्रॉफिट हुआ था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन में जो नेट प्रॉफिट है उसे शो करना है यहाँ पर, है ना। 4,170 और 2,780 द्वारा लाभानी नियोजन। कौन सा लाभ था? लाभानी नियोजन खाते का लाभ, लाभानी नियोजन खाते 4,170
और 2780। ठीक है, साझेदारों का शेष लिखने के बाद में लाभानी नियोजन खाते में जो जो भी आपने लेन देन किए हैं उसे आपको क्रेडिट साइड ले जाना है। जैसे आपने लाभानी नियोजन खाते में पूंजी पर ब्याज का लेन देन किया था, वेतन का किया था, ठीक है, सारे आपने क्रेडिट साइड शो कर दे। और उसका जो लाभानी नियोजन खाते में बैलेंस निकला था वो भी क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था, इसलिए डेबिट साइड में कुछ नहीं आया। तो वहाँ पर आहरण होता, आहरण पर ब्याज वो इस साइड आ जाता, आहरण होता तो इस साइड आ जाता। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल शो करेंगे। दोनों तरफ का टोटल लगाया आपने 53 4 57,170 57,170। इस टाइप का 30 31 35 37,080 37 080 57,170 और 37,080। ये जो बैलेंस बचा है दोनों तरफ इसको शो कर देंगे। बैलेंस को बराबर बराबर क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ा था 57,170 और 37,080 दोनों तरफ शो कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे प्रति, वहां पर शेष लाया जाता है, लिखेंगे प्रति शेष, नीचे लेंगे यही बैलेंस उतार दिया। यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस कर नहीं सकते, डायरेक्ट 57,170 और 37,080 37,080 ये आपका बैलेंस, ये आपका साझेदारों का पूंजी खाता है। इस क्वेश्चन के अंदर लाभानी खाता बनाया। लाभानी खाता इसलिए बनाया क्योंकि अपने पास शुद्ध लाभ नहीं था, शुद्ध लाभ निकाला वहां से, है ना। लाभानी नियोजन खाता बनाया, लाभानी नियोजन खाते की सहायता से आपने साझेदारों का पूंजी खाता बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होमवर्क है इसी चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। जिस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। सेम क्वेश्चन है ना। वहां पर भी लाभानी खाता बनाना है, लाभानी नियोजन खाता बनाना है, उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। ओके।